नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिस्ट्री के इस सीरीज को लगातार करते हुए आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 151 नंबर से। इसके पहले एसएससी एमटीएस 2022 में पूछे गए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न 150 कंप्लीट हो चुके थे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट कर लीजिए। पहला प्रश्न लिखा है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था, यानी दिल्ली में जो लाल किला है उसको किसने बनवाया था। पहला ऑप्शन क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। पहला ऑप्शन लिखा हुआ शाहजहां, दूसरा लिखा जहांगीर, तीसरा लिखा बाबर और चौथा लिखा हुमायूं। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा शाहजहां। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था, शाहजहां ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 152 नंबर लिखा है, पानीपत का तीसरा युद्ध फिर खालिस्तान के बीच लड़ा गया था, यानी पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। पहला लिखा मराठा और मुगल, फिर लिखा अफगान और मुगल, फिर लिखा मराठा और अफगान, फिर लिखा अफगान और तुर्क। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मराठा और अफगान के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 153 निकलेगा, हौज ए सुल्तानी का निर्माण खालिस्तान ने करवाया था, यानी हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था। पहला लिखा बाबर, फिर लिखा सिकंदर लोदी, फिर लिखा इल्तुतमिश, फिर लिखा हुआ अकबर। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 154 नंबर लिखा, कौटिल्य की सहायता से किसने अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था। पहला लिखा अशोक, फिर लिखा चंद्रगुप्त मौर्य, फिर लिखा हुआ अकबर और फिर लिखा हुआ काला अशोक। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 155 नंबर लिखा हुआ 1540 में कन्नौज के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी। पहला लिखा हुआ हेमू, फिर लिखा हुआ हुमायूं, फिर लिखा हुआ अकबर, फिर लिखा हुआ शेर शाह। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हुमायूं, यानी 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 156 नंबर लिखा, एनी बेसेंट ने 1898 में खालिस्तान में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, जहां हिंदू धर्म और पश्चिमी वैज्ञानिक विषय दोनों पढ़ाए जाते थे। पहला लिखा हुआ चेन्नई, फिर लिखा हुआ पुणे, फिर लिखा है बनारस और फिर लिखा हुआ कोलकाता। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बनारस, यानी एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू की कॉलेज की नींव रखी, जहाँ हिंदू धर्म और पश्चिमी वैज्ञानिक विषय दोनों पढ़ाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 157 नंबर लिखा, सुल्तान मोहम्मद गौरी ने सन खालिस्तान में पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। पहले लिखा 1191, फिर लिखा 1195, फिर लिखा 1211, फिर लिखा हुआ 1192। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1192, यानी सुल्तान मोहम्मद गौरी ने सन 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 158 नंबर लिखा, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने खालिस्तान से एक चार्टर हासिल किया। पहले लिखा महारानी एलिजाबेथ प्रथम, फिर लिखा हुआ रानी विक्टोरिया, फिर लिखा हुआ राजा हेनरी चतुर्थ, फिर लिखा किंग एडवर्ड सिक्स। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, यानी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर हासिल किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 159 नंबर लिखा, लगभग 2000 वर्ष पहले खालिस्तान कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। पहला लिखा मथुरा, फिर लिखा मदुरै, फिर लिखा पाटलिपुत्र, फिर लिखा वैशाली। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मथुरा, यानी लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 160 नंबर लिखा, बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं को रहने का स्थान है। पहला लिखा हुआ बिहार, फिर लिखा स्तूप, फिर लिखा चैत्यगृह, फिर लिखा हुआ पितरा दूरा। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बिहार, यानी बौद्ध वास्तुकला में बिहार में एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं को रहने का स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 161 नंबर लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है। पहला लिखा हुआ हल्लूर, फिर लिखा हुआ मेहरगढ़, फिर लिखा हुआ इनाम गाँव, फिर लिखा हुआ हुगी। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मेहरगढ़। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है, तो वो मेहरगढ़। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 162 नंबर लिखा है, इल्बर्ट बिल में खालिस्तान का प्रावधान किया गया था। पहला लिखा राष्ट्रवादी को कड़ी सजा, फिर लिखा हुआ शिक्षा प्रणाली में सुधार, फिर लिखा सैन्य प्रणाली में सुधार, फिर लिखा ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों की बीच समानता। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी इल्बर्ट में ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 163 नंबर लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला औरंगजेब की पत्नी दिलराम बानो बेगम का स्मारक है। पहला लिखा हुआ ताजमहल, फिर लिखा जामा मस्जिद, फिर लिखा शाह बेगम का मकबरा, फिर लिखा है बीबी का मकबरा। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बीबी का मकबरा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 164 नंबर लिखा हुआ, अली वर्दी खान के बाद खालिस्तान बंगाल का नवाब बना, यानी अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। पहला लिखा सरफराज खान, फिर लिखा सिराजुद्दौला,
फिर लिखा है शुजाउद्दौला, फिर लिखा मुर्शिद कुली खान। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सिराजुद्दौला, यानी अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 165 नंबर, लिखा है किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। पहला लिखा असहयोग आंदोलन, फिर लिखा भारत छोड़ो आंदोलन, फिर लिखा खिलाफत आंदोलन, फिर लिखा हुआ दांडी मार्च। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 166 नंबर, लिखा अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने सन खालिस्तान में काबुल पर कब्जा कर लिया। पहला लिखा 1501, फिर लिखा 1503, 1504 में या फिर 1502 में। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1504, यानी अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने सन 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 167 नंबर, लिखा हुआ है 1770 में भारत के बंगाल में किस घटना के परिणाम स्वरूप 1/3 आबादी की मृत्यु हो गई थी। पहला लिखा हुआ नरसंहार, फिर लिखा हुआ गुलामी, फिर लिखा हुआ अकाल, फिर लिखा हुआ रासायनिक विस्फोट। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी 1770 में बंगाल में या भारत के बंगाल में अकाल की जो घटना हुई उसके परिणाम स्वरूप 1/3 आबादी की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि 168 नंबर, देखा दिल्ली में खिलजी वंश के किस स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ था। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा विक्टोरिया मेमोरियल, फिर लिखा हुआ अलाई दरवाज़ा, फिर लिखा हुआ मोती मस्जिद, फिर लिखा हुआ चार मीनार। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अलाई दरवाज़ा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 169 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। पहला लिखा हुआ अशोक, फिर लिखा हुआ बिंदुसार, फिर लिखा हुआ दशरथ, फिर लिखा हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बिंदुसार। कह रहा निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा, तो वो था आपका बिंदुसार। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 170 नंबर, लिखा है विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक कौन थे। पहला लिखा राजा राम मोहन राय, फिर लिखा हुआ R.G. भंडारकर, फिर लिखा आत्मा राम पांडुरंग, फिर लिखा महादेव गोविंद रानाडे। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 171 नंबर, लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ो, पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था। पहला लिखा हुआ राणा कुंभ, फिर लिखा हुआ राजा मान सिंह प्रथम, फिर लिखा हुआ महाराजा सवाई प्रताप सिंह, फिर लिखा महाराजा नरेंद्र सिंह। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा महाराजा नरेंद्र सिंह। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 172 नंबर, शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की थी। पहला लिखा 1863 ईस्वी में या 1892 में या फिर 1887 में या 1876 में। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1887 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 173 नंबर, लिखा हुआ संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुवेंदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ है, यानी मुवेंदार एक तमिल शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है। पहला लिखा हुआ 3 घोड़े, फिर लिखा हुआ 3 बंदरगाह, फिर लिखा हुआ था 3 मुखिया, फिर लिखा हुआ 3 कर। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 3 मुखिया, यानी संगम कविताओं में एक तमिल शब्द जो मुवेंदार है इसकी चर्चा ज़्यादातर मिलती है। कह रहा है इसका अर्थ क्या, तो उसका अर्थ होता है 3 मुखिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 174 नंबर, लिखा हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का उद्देश्य क्या था। पहला लिखा हुआ निरंकुश शासन स्थापित करना, फिर लिखा वस्तु विनिमय व्यापार की प्रथा को प्रोत्साहित करना, फिर लिखा अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े होना, फिर लिखा हिंदू धर्म में सुधार करना। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा हिंदू धर्म में सुधार करना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 175 नंबर, पहले ही बुद्ध फिर खालिस्तान नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे, यानी बुद्ध जो थे वो किस गढ़ से संबंधित थे। पहले लिखा है पांचालगढ़, फिर लिखा हुआ साक्यगढ़, फिर लिखा हुआ कुरुगढ़, फिर लिखा हुआ अवंतीगढ़। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा साक्यगढ़। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 176 नंबर, लिखा अकबर के शासनकाल का इतिहास जिसका शीर्षक अकबरनामा है खालिस्तान द्वारा लिखा गया है। पहला लिखा हुआ मोहम्मद खान, फिर लिखा हुआ अब्बास खान शेरवानी, फिर लिखा हुआ अब्द अल कादिर बदायूनी, फिर लिखा हुआ अबुल फजल। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा अबुल फजल। कह रहा अकबर के शासनकाल का इतिहास जिसका शीर्षक अकबरनामा है अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 177 नंबर, लिखा हुआ पहले ही खालिस्तान के पुत्र और उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल शांति व्यवस्था और सापेक्ष निष्क्रियता का काल था। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, फिर लिखा हुआ स्कंदगुप्त, फिर लिखा हुआ समुद्रगुप्त, फिर लिखा हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 178 नंबर, वर्ष 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस सुल्तान को पराजित किया था। पहला लिखा हुआ इब्राहिम लोदी, फिर लिखा सिकंदर लोदी, फिर लिखा है बहलोल लोदी, फिर लिखा हुआ है महमूद
लोदी। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा इब्राहिम लोदी। यानी वर्ष 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 179 नंबर, बदरुद्दीन तैयब जी ने सन खालिस्तान में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया था। पहला लिखा 1886, लिखा 1888, फिर लिखा 1887, फिर लिखा 1885। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1887। यानी बदरुद्दीन तैयब जी ने सन 1887 में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 180 नंबर, पहले ही खालिस्तान दिया कि मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पत्र चित्रित किया गया था। पहला लिखा हुआ मोहिनीअट्टम, फिर लिखा हुआ भरतनाट्यम, फिर लिखा हुआ कथक और फिर लिखा हुआ कथकली। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भरतनाट्यम। यानी भरतनाट्यम की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर चित्रित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 181 नंबर, लिखा है हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे, वी शैल डाई टू अवेकन द नेशन का नारा खालिस्तान द्वारा दिया गया था। यानी किसके द्वारा दिया गया था? पहला लिखा है वीर टिकेंद्र जीत सिंह, फिर लिखा हुआ सूरसेन, फिर लिखा है पिंगली वेंकैया, फिर लिखा है बाघा जतीन। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा बाघा जतीन। यानी हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे, वी शैल डाई टू अवेकन द नेशन का नारा बाघा जतीन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 182 नंबर, लिखा हुआ अनंगपाल किस राजवंश के शासक थे? पहला लिखा है गुर्जर प्रतिहार राजवंश, फिर लिखा हुआ राजपूत राजवंश, फिर लिखा हुआ पल्लव राजवंश, फिर लिखा हुआ खिलजी राजवंश। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राजपूत राजवंश। यानी अनंगपाल राजपूत राजवंश के शासक थे। नेक्स्ट पॉइंट 183 नंबर, लिखा है स्थापत्य कला की प्रोविडा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है? पहला लिखा हुआ मौर्य साम्राज्य से, या विजयनगर साम्राज्य से, या बहमनी साम्राज्य से, या गुप्त साम्राज्य से। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 184 नंबर, लिखा हुआ मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? पहला लिखा हुआ सिंधु घाटी सभ्यता, या माया सभ्यता, मोसोपोटामिया की सभ्यता, या मिस्र की सभ्यता। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। यानी मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 185 नंबर, लिखा है भारत में अहोम साम्राज्य खालिस्तान में स्थित है, यानी किस में स्थित है? पहला लिखा है विंध्य, फिर लिखा है तटीय उड़ीसा, फिर लिखा है छोटा नागपुर के पठार, फिर लिखा है ब्रह्मपुरी घाटी। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र घाटी। भारत में अहोम साम्राज्य ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 186 नंबर, लिखा हुआ रविंद्रनाथ टैगोर ने खालिस्तान में शांति निकेतन स्थान शुरू किया। पहले लिखा 1899, फिर लिखा 1901, फिर लिखा 1903, फिर लिखा 1905। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1901। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन संस्थान शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 187 नंबर, लिखा किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा चंद्रगुप्त मौर्य, फिर लिखा हुआ समुद्रगुप्त, फिर लिखा चंद्रगुप्त प्रथम, फिर लिखा हुआ अशोक। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 188 नंबर, लिखा ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग खालिस्तान के बीच से होकर गुजरता है। पहला लिखा दिल्ली और अमृतसर, फिर लिखा लखनऊ और कोलकाता, फिर लिखा कानपुर और कन्याकुमारी, फिर लिखा हुआ दिल्ली और मनाली। एकदम आसान क्वेश्चन है, पहला सही हो जाएगा दिल्ली से अमृतसर। यानी ऐतिहासिक जो शेरशाह सूरी मार्ग है दिल्ली और अमृतसर के बीच से होकर गुजरता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 189 नंबर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? पहला लिखा 1929, फिर लिखा 1931, फिर लिखा 1935, फिर लिखा 1928। यानी गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा 1931। यानी गांधी इरविन समझौता सन 1931 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 190 नंबर, लिखा हुआ अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद खालिस्तान द्वारा लिखा गया था। पहला लिखा हुआ जियाउद्दीन बर्नी, फिर लिखा हुआ सुल्तान महमूद, फिर लिखा हुआ अल बिरूनी, फिर लिखा हुआ इब्न बतूता। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा अल बिरूनी। यानी अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद अल बिरूनी द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 191 नंबर, लिखा हुआ मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिणी कोर पर स्थित था? पहला लिखा हुआ गिरनार, फिर लिखा हुआ रूपनाथ, फिर लिखा हुआ ब्रह्मागिरी, फिर लिखा हुआ टोपरा। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ब्रह्मागिरी। कह रहा है मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? तो वो था आपका ब्रह्मागिरी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 192 नंबर, लिखा हुआ तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण खालिस्तान ने करवाया था। यानी तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पहले लिखा हुआ महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, फिर लिखा हुआ महाराजा प्रताप सिंह, फिर लिखा हुआ राज राजा चोल प्रथम, फिर लिखा राज राजा चोल द्वितीय। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राज राजा चोल द्वितीय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 193 नंबर, संभवतः खालिस्तान मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। पहला लिखा 8000 साल पहले, या फिर 6000 साल पहले,
या फिर 7,000 साल पहले या फिर 5,000 साल पहले। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 7,000 साल पहले। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 194 नंबर लिखा हुआ ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी। पहला लिखा है आर्य समाज, फिर लिखा है ब्रह्म समाज, फिर लिखा है सत्यशोधक समाज, फिर लिखा है सतनामी समाज। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सत्यशोधक समाज, यानी ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इस पॉइंट देखिए 195 नंबर लिखा हुआ आदिवासी नेता बिरसा किस जनजाति से संबंधित थे। पहला लिखा हुआ भूटिया, फिर लिखा हुआ गोंड, फिर लिखा हुआ भील, फिर लिखा हुआ मुंडा। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मुंडा, यानी आदिवासी नेता बिरसा किस जनजाति से संबंधित है, तो वो मुंडा जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 196 नंबर लिखा हुआ चोल साम्राज्य में वेट्टी शब्द खालिस्तान से संबंधित, यानी वेट्टी शब्द किससे संबंधित है। पहला लिखा जबरन श्रम से, फिर लिखा हुआ सेना से, फिर लिखा हुआ सोने के सिक्के से, फिर लिखा हुआ आंशिक भुगतान से। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जबरन श्रम, यानी चोल साम्राज्य में जो वेट्टी शब्द है उसका अर्थ होता है जबरन श्रम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 197 नंबर लिखा 1925 के काकोरी कांड काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सज़ा सुनाई थी। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा राम प्रसाद बिस्मिल, फिर लिखा विनायक दामोदर सावरकर, फिर लिखा महात्मा गांधी, फिर लिखा है लाला हरदयाल। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 198 नंबर लिखा हुआ भीमबेटका गुफा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पहला लिखा हुआ हरियाणा, फिर लिखा है गुजरात, फिर लिखा है मध्य प्रदेश, फिर लिखा है राजस्थान। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 199 नंबर लिखा है खुदाई खिदमतकार नामक एक अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे। पहला लिखा हुआ खान अब्दुल गफ्फार खान, फिर लिखा हुआ मोहम्मद अली जिन्ना, फिर लिखा हुआ सी राजगोपालाचारी, फिर लिखा हुआ महात्मा गांधी। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 200 नंबर लिखा हुआ है अकबर की राजस्व प्रणाली जब्त खालिस्तान द्वारा विकसित की गई थी। पहला लिखा हुआ राजा भारमल, फिर लिखा हुआ राजा मान सिंह, फिर लिखा हुआ बैरम खां, फिर लिखा है टोडरमल। तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा टोडरमल। तो यहाँ तक हम लोगों ने 200 क्वेश्चन कवर कर लिए। कितने, ये एसएससी एमटीएस 2022 में पूछे गए इतिहास के सभी प्रश्नों की सीरीज चल रही है। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, ढेर सारे वीडियो एसएससी एमटीएस की हिस्ट्री के दूसरी प्लेलिस्ट में आप जाओगे, वहाँ पर ज्योग्राफी के, फिर बायोलॉजी के, इकोनॉमिक्स के ढेर सारे प्रश्न पड़े हुए हैं। वहाँ से जाकर आप सारे ज़रूर विजिट कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हूँ तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।